आनंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 8 दूसरा चरण। चित्र का निर्माण। साई सत्ता ईश की हुई ईश तल्लीन, लौकिक का समेट के हुए समाधि लीन। धरती से प्रस्थान कर चले गए परलोक, लाह चाक कर भी कोई इसे न पाया रोक। मस्जिद सूनी पड़ गई, सीढ़ी धरा उदास, चलते चलते थम गई जैसे धड़कन सांस। अब ना वो आवाज़ थी, ना था कोई नाद, आते जाते भक्त से कौन करे संवाद। मुखरित जो था सामने, सब कुछ था अब मौन, निज भक्तों के भाल पर उदी लगाए कौन। वर्तमान जो दिखता वो अब बना अतीत, पहिया रथ का घूमता सदियां जाती बीत। साईं मस्जिद बैठते खास अनोखा ढंग, भूल सके ना भक्त कभी जो थे उनके संग। साईं जीवन काल में बने एक तस्वीर, जैसे बाबा बैठते मस्जिद में गंभीर। फिर से मुद्रा साईं की हो जाए साकार, साईं के एहसास का कर पाए दीदार। साईं भक्तों ने किया मिलकर उत्तम काज, स्थापित कर चित्र को रखा फलक पर ताज। भक्तों ने देखा इसे हुआ उन्हें आभास, फिर से साईं आ गए निज भक्तों के पास। साईं आज्ञा से बनी आकर्षक तस्वीर, जय कर कर की कल्पना लिखी जगत तकदीर। चली कला की तूलिका चित्र बना अनमोल, लाखों जन को मोहता देता अमृत घोल। साईं बैठे चित्र में देख रहे हर ओर, हर भक्त को दिखता साईं उनकी ओर। साईं शक्तिपात से आया कला निखार, जय कर की तस्वीर में स्वयं हुए साकार। जान सकेंगी पीढ़ियाँ क्या है साईं रूप, युग युग तक संचित रहे साईं मूल स्वरूप। साईं सगुण उपासना कर पाएंगे लोग, भक्तों के काफूर हों पाप ताप भय रोग। फोटो के निर्माण में वक्त लगा 6 मास, चित्रकला में ढल गया बना फलक आवास। संत कभी मरते नहीं ना होता अवसान, अजर अमर रहती सदा शक्ति दिव्य महान। आध्यात्मिक उन्नय खारपड़े की नार का भक्ति भाव अभेद, अर्पित करना चाहती साईं को नैवेद्य। साईं मस्जिद द्वार पर लाई भरकर थाल, सीरा पूड़ी खीर थी सब्जी चावल दाल। एक ओर पापड़ बड़ी दूजी ओर सलाद, आने वाले स्वाद को रखें हरदम याद। अर्पित करने वैद्य को जोड़ो दोनों हाथ, अपने आसन से उठे सद्गुरु साईनाथ। खारपाड़े की थाल में आया था जो माल, पुलकित मन खाया उसे बाबा ने तत्काल। कनक रजत के थाल में मेवे ओ मिष्ठान, लाए भक्त अनेक थे कंद मूल फलपान। एक नज़र देखा नहीं साईं ने उस ओर, खारपाड़े के थाल के केवल खाए कोर। बाकी कुछ भी ना बचा कर दी थाली साफ, श्यामा बोला देख के देवा करना माफ। ऐसा करना आपका ठीक नहीं व्यवहार, छुकर भी देखा नहीं भक्तों का आहार। खारपड़े के थाल में ऐसा क्या खास विशेष, भेदभाव के अंश का मुझको लगता लेश। बाबा आप बताइए इसका क्या है राज, हम बच्चों से ना हुए आप कभी नाराज। बाबा बोले प्रेम से सुन श्यामा नादान, हर जन्मों के लेख का संचित मुझ में ज्ञान। दुर्लभ मानुष जन्म हैं खिले कभी मुरझाए, पुण्य फलों के योग से नर की योनि पाए। खारपड़े की नार का मुझ में लेख समाए, कुछ जन्मों के पूर्व थी एक वणिक की गाय। अल्पकाल के बाद में दिखी नहीं संसार, जन्मी कन्या रूप में माली घर परिवार। पूरा कर इस जन्म को फिर आई इहलोक, शतराणी के शौर्य से फैला नव आलोक। फिर उसकी शादी हुई किसी वणिक के साथ, आनंदित थी जिंदगी हुआ न खाली हाथ। होगा आगे क्या अभी किसको है मालूम, ब्राह्मण कुल पैदा हुई कन्या एक मासूम। जीवन तरु विकसित हुआ उभरा रूप निखार, शादी करके बन गई खारपाड़े की नार। मुझको सब प्रत्यक्ष है लेखा जोखा याद, अब आई है सामने कई जन्म के बाद।
श्यामा यह नैवेद्य है बिल्कुल खासम खास, सुख से मैंने खा लिया इसके सारे ग्रास। इतना कह साईं हुए आसन पर आसीन, मानो कोई देवता ध्यान साधना लीन। नार चरण में बैठकर लगी दबाने पाँव, भौतिकता की धूप को मिली सुहानी छाँव। बस थोड़ी सी देर में बदले सारे तार, निज हाथों करने लगी साईं सेवा नार। भक्त गणों में कह रही शक्ति का संचार, साईं सेवा जोर में स्वयं उठाते भार। दृश्य अनोखा देख कर उठा रोष का भाव, श्यामा मन में टीसती ऐसी मंगल छाँव। बाबा मुद्रा आपकी मैं बिल्कुल हैरान, राज आपके काज का क्या जाने इंसान। श्रद्धा भक्ति भावना हिय में थी भरपूर, खारपाड़े की नार ने पाया साईं नूर। साईं ने उससे कहा जब तू राजा राम, ईश नाम के जाप से कटते बंध तमाम। आध्यात्मिक हो उन्नति अंतस शांति अपार, मंजिल तेरी पूर्ण हो खुले मुक्ति के द्वार। हाथों पर निज हाथ रख किया शक्ति संचार, साईं जिसको चाहते कर देते उपकार। साईं वचन अमोल है करते अपना काम, सद्गुरु के उपहार को दोनों हाथों थाम। भौतिक उन्नयन साईं सेवा में लगे आज हजारों लोग, साईं शक्ति का मिले उनको उनसे योग। उन भक्तों को वे चुने जिनमें गुण हैं खास, निज कार्यों को सौंपते बसते उनकी सांस। साईं को अति प्रिय थे साठे जिनका नाम, भक्तों उनके पास है अच्छे खासे दाम। नीम वृक्ष के पास की भूमि थी अनमोल, साईं के संकेत पर ले ली सारी मोल। साईं आज्ञा से हुआ वाड़े का निर्माण, सद्गुरु शक्तिपात ने उनमें फूके प्राण। दीक्षित ने दिल खोल कर किया अर्थ विनियोग, दीक्षित वाड़े में दिया उसने पूरा योग। बूटी पीछे ना रहे पहुँचे साईं पास, बूटी वाड़ा बन गया साईं का आवास। परम भक्त थे दास गणु रचते छंद महान, साईं कीर्ति का किया जीवन भर गुणगान। दास गणु की नींव पर भव्य बनी मीनार, नवयुग के आरंभ का स्वप्न हुआ साकार। शंभुदों से उपजा शिरडी तीरथ धाम, साईं शक्ति ने किया जग में अद्भुत काम। मुंबई के तालीम ने की मूर्ति तैयार, निराकार ने ले लिया सुंदर सा आकार। अनगढ़ पत्थर तोड़ के मूर्ति की उत्कीर्ण, साईं तेरी भव्यता कभी न होगी जीर्ण। तेरे शक्ति पास का कैसा है यह योग, तेरा नित्य दर्शन करें लाखों लाखों लोग। साईं शक्तिपात से होते कार्य अनेक, आए सब दरबार में दोनों घुटने टेक। कोई रचता ग्रंथ है कोई काव्य महान, देखो कोई कर रहा मंदिर का निर्माण। कोई भजनों को लिखे गाए कोई गान, अन्नदान कोई करे कोई पटके थान। कोई पालन कर रहा दीनहीन इंसान, साईं शक्ति ले चले सेवा के अभिमान। लगातार गतिशील है शत शत साईं कल्प, भक्तों का उत्साह भी हुआ कभी न अल्प। लाख असंभव हो मगर संभव सारे काम, साईं शक्तिपात से मिले सफल अंजाम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 8 संपूर्ण हुआ। आगे अध्याय 9 हम कल कहेंगे। आप आगे की कथा अवश्य सुनिए और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।